नमस्कार, मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा का महिला आरक्षण बिल मात्र छलवा। महेश चंद्र प्रजापति। भागीदारी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी। प्रयागराज भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने सोमवार को अंदावा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आधी आबादी महिलाओं का आरक्षण बिल 33% क्यों दिया जा रहा है, जबकि इनकी आबादी 50% है, तो इनको आरक्षण भी 50% दिया जाना चाहिए, जिससे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को उनके संख्या के अनुपात में पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक महिलाओं को दिया जाना चाहिए, जिससे सभी को समुचित जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके और सभी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके। नहीं तो आरक्षण का हश्र वही होगा जो पिछड़ी जात को 27% आरक्षण का हो रहा है। इसमें पिछड़ी जात के कुछ गिनी चुनी दबंग जातियों को ही समुचित लाभ मिल पा रहा है। प्रजापति ने केंद्र सरकार को महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं को धोखा दिया जा रहा है। अगर सरकार इतनी ही महिला आरक्षण के लिए काम कर रही है तो तत्काल महिला आरक्षण बिल लागू करें। प्रजापति ने कहा कि महिला आरक्षण बिल जनगणना और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के इंतजार किए बिना आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए। 2024 के चुनाव में इसे वास्तविक रूप में लाना चाहिए। आधी आबादी भाजपा के जुमले अब नहीं आने वाली है। मेरा मानना है कि यह आरक्षण विधेयक 2024 के चुनाव का ध्यान में रखकर लाया गया ताकि भाजपा आधी आबादी वाले वोटों पर अपना डाका डाल सके, जबकि सच्चाई यह है कि कम से कम अगले 2 चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि आरक्षण लागू हो पाएगा। इसी के साथ साथ प्रजापति ने आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की है, जिसमें मुख्य रूप से संज्ञा प्रिया गौतम, अकबरपुर राजेंद्र प्रसाद प्रजापति, प्रयागराज रामधारी प्रजापति, अंबेडकर नगर इरफान उल्लाह, बस्ती शिव शंकर प्रजापति, गोरखपुर श्याम बिहारी फौजी, कुशीनगर योगेश कुमार प्रजापति, भदोही राधिका पटेल, मिर्जापुर बीरेंद्र प्रजापति, बिजनौर आदि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई। प्रयागराज से समरजा की रिपोर्ट। कोर कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की संस्तुति पर भागीदारी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 5वीं लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें से आज 9 लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से सबसे पहले क्रम में संघप्रिय गौतम हैं, जिनको अकबरपुर कानपुर की जो लोकसभा है, अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी को प्रयागराज से घोषित किया गया। रामधारी प्रजापति जी को अंबेडकर नगर से, इरफानुल्लाह को बस्ती से, शिव शंकर प्रजापति जी को गोरखपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन से घोषित किया गया। श्याम बिहारी फौजी जी को कुशीनगर से, योगेश कुमार प्रजापति जी को भदोही से और श्रीमती राधिका पटेल को मिर्जापुर से और वीरेंद्र प्रजापति जी को बिजनौर से, ये 9 लोकसभा प्रत्याशियों की आज 5वीं सूची जारी की है। भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में निरंतर लोकसभा प्रत्याशियों की सूची चुनाव के 6 महीने पहले इसलिए जारी की जा रही है। इसके पहले हम लोगों ने जब प्रथम सूची जारी किया था, उस समय चुनाव में लगभग कम से कम 1.5 वर्ष का समय था। हमारे प्रत्याशी गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाकर पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की नीतियों को मतदाताओं को बताने का काम कर रहे हैं। मतदाताओं की जो समस्या है, जिससे वो पीड़ित हैं, या जो गांव में जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को हमारे प्रत्याशी सुनते हैं और उनके निवारण के लिए जितना हो सकता है प्रयास करते हैं। वो चाहे प्रशासन स्तर पर हो, चाहे उस क्षेत्र स्तर पर हो, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, चक्रोट, उत्पीड़न,
तो इन तमाम समस्याओं को सुनते हुए हमारे प्रत्याशी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी की रीढ़ उसके संगठन के कार्यकर्ता होते हैं, और कोई भी पार्टी सत्ता में तभी आती है जब उसके कार्यकर्ता जमीन पर कार्य करते हैं। इसलिए भागीदारी पार्टी के एक एक नौजवान सिपाही इस समय संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। हमारे बगल में ही देखिए भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी बैठे हैं। जब पहली सूची जारी की गई थी उसी समय इनके नाम की घोषणा की गई थी। फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी हैं ये, और निरंतर पब्लिक के बीच में रहते हैं, निरंतर आए दिन गाँव में चौपाल लगाते हैं, लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं। हमारी पार्टी की नीतियां क्या है, सिद्धांत क्या है, हम किन किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हम उसको बताने का कार्य करते हैं। हमारी लड़ाई क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये तमाम मुद्दे हम पब्लिक के बीच में लेकर जाते हैं। इस समय लेटेस्ट एक मुद्दा चल रहा है, देखा है आप लोगों ने, महिला आरक्षण। 33% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। भागीदारी पार्टी पिछले 10 साल से महिलाओं के आरक्षण को लेकर निरंतर लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी जो लड़ाई महिलाओं के हित के लिए लड़ रही है कि भाई यदि महिलाओं की आबादी 50% है, जितनी आबादी पुरुषों की है उतनी ही आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं का आरक्षण भी 50% होना चाहिए, वो भी सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई थी। लेकिन चलो देर से ही सही, लेकिन सरकार ने जो 33% आरक्षण दिया, भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही इस आरक्षण बिल से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि यदि महिलाओं की आधी आबादी है तो भाई उनको आरक्षण 50% देने में क्या हर्ज है। और सरकार ने जो आरक्षण दिया तो कह रहे हैं कि भाई जब तक हम परिसीमन नहीं करा लेंगे तब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी 2014 में कहा कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा, बुरे दिन की बात करते थे कि उस समय बुरा दिन था। और महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। आप बताओ, जब बुरे दिन की सरकार थी उस समय सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था। अब तो अच्छे दिन आ गए हैं ना, तो जब अच्छे दिन आ गए तो सरसों का तेल अच्छे दिन में 50 रुपया से बढ़कर 200 रुपया हो गया। जो गैस सिलेंडर था 400 रुपया में बुरे दिन में मिलता था, अब तो अच्छे दिन है ना 1200 रुपया कर दिए। अब लोकसभा चुनाव आ गया तो 200 रुपया कम कर दिए। बिल के पक्ष में तो हूँ। हमारी लड़ाई 2024 का एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए, 2024 में हमारे जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, जनता के बीच में जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनाई गई थी, जो 27% ओबीसी के आरक्षण को पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा में विभाजित किया गया, 22.5% SC ST के आरक्षण को दलित अति दलित महादलित में विभाजित किया गया, उस रिपोर्ट को सरकार लागू करे, सार्वजनिक ना करे, लागू करे। हमारी ये मंशा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो। हम चाहते हैं महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, 33% नहीं, 50% आरक्षण मिले। उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराया जाए, उत्तर प्रदेश में मतदाता पेंशन लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण कार्ड लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण कार्ड लागू करके जो गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति आते हैं उनको पानी, बिजली, दवाई और कोटे से जो भी खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है वो सारी चीज़ें उसे निःशुल्क मिले। प्रदेश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू हो, प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसे मुफ्त दिया जाए। ये भागीदारी पार्टी चाहती है। हमारी जो बढ़ाकर 5,000 रुपया किया जाए, ये भागीदारी पार्टी। उदाहरण के रूप में भी आपको नीबी कला में एक घटना घटी अनुराग प्रजापति जी का, जिसमें हम लोगों ने दल बल के साथ वहाँ पे खड़े रहे और परिजन को मैंने ये विश्वास दिलाया है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी स्तर तक गुजर सकते हैं शासन और सरकार के खिलाफ। ये विश्वास जता के आपको विधानसभा लोकसभा लड़ने के लिए आपको टिकट दिया है, तो आप फूलपुर जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भागीदारी पार्टी हम पर विश्वास करके अगर लोकसभा चुनाव में हम उतरे हैं तो हम जनता के लिए पूरे विश्वास के साथ
जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। उनके हर सुख दुख में हम अपने कंधे से कंधा मिला के उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और अपराध जो भी हो रहे हैं हम उस अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य करेंगे। आपका परिचय क्या है? मैं ज्ञान सिंह प्रजापति, भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।